हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपको कक्षा 6 का अध्याय नंबर 10 पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका नाम है अक्षरों की कहानी। अक्षर तो आप जानते ही हो, ऐसे ना रा से आम और ABCD और सबकी अपनी भाषाओं के अक्षर होते हैं। क्या है इन अक्षरों की कहानी और कैसे ये बने हैं, इनके बारे में आज हम पढ़ते हैं। यह पुस्तक अक्षरों से बनी है, सारी पुस्तकें अक्षरों से बनी है। तरह तरह की पुस्तकें, तरह तरह के अक्षर। दुनिया में अब तक करोड़ों पुस्तकें छप चुकी हैं, हजारों पुस्तकें रोज छपती हैं। तरह तरह के अक्षरों में हजारों की तादाद में रोज ही समाचार पत्र छपते रहते हैं। इन सब के मूल में है क्या? अक्षर। हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि यदि मनुष्य अक्षरों को नहीं जानता तो आज दुनिया का क्या होता। बिना अक्षर के तो हम बिल्कुल अनपढ़ ही हो जाते, कुछ भी नहीं पता होता हमें। कोई कह सकता है कि हम अक्षरों को अनादिकाल से जानते हैं। अक्षरों का ज्ञान हमें किसी ईश्वर से मिला है। पुराने जमाने के लोग सोचते थे कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने की है, पर आज हम जानते हैं कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने नहीं बल्कि स्वयं मनुष्य ने की है। अब तो हम यह भी जानते हैं कि किन अक्षरों की खोज किस देश में किस समय हुई। हमारी यह धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है। 2-3 अरब साल तक वनस्पतियों का ही इस धरती पर राज्य रहा। मनुष्य ने इस धरती पर कोई 5 लाख साल पहले जन्म लिया। धीरे धीरे उसका विकास हुआ। कोई 10 साल पहले मनुष्य ने गांवों को बसाना शुरू किया, वह खेती करने लगा। मतलब इस टाइम से, जब से ये बनी है धरती, उसके आसपास की कहानी है। वह पत्थरों के औजारों का इस्तेमाल करता था। फिर उसने तांबे और कांसे के भी औजार बनाए। प्रागैतिहासिक मानव ने सबसे पहले चित्रों के जरिए अपने भाव व्यक्त किए, जैसे पशुओं, पक्षियों, आदमियों आदि के चित्र। पहले तो चित्रों के माध्यम से, क्योंकि पहले वो भाषा को नहीं जानता था, तो प्रागैतिहासिक मानव ने सबसे पहले चित्रों के जरिए अपने भाव बताए, जैसे पशु बनाए, पक्षी बनाए, आदमी, सबके चित्र बनाए। इन चित्र संकेतों से बाद में भाव संकेत अस्तित्व में आए, यानी कि जो भाव हम कहना चाहते हैं वो संकेत फिर अस्तित्व में आए। जैसे एक छोटे वृत्त के चहुं और किरणों की द्वयोतक रेखाएं खींचने पर वह सूर्य का चित्र बन जाता था। छोटा सा वृत्त और उसके चारों ओर ऐसे किरण अगर खींच गई तो वो क्या बन जाता था? सूर्य का चित्र बन जाता था। बाद में यह चित्र ताप या धूप का द्योतक बन गया। इस तरह अनेक भाव संकेत अस्तित्व में आ गए। देखिए यहाँ पर चित्रों के माध्यम से ही सब कुछ, ये सब चित्र बनाए हुए प्रागैतिहासिक मानव के टाइम के हैं। तब जाकर काफी समय बाद में मनुष्य ने अक्षरों की खोज की। अक्षरों की खोज के सिलसिले को शुरू हुए मुश्किल से 6000 साल हुए हैं, केवल 6000 साल। अक्षरों की खोज के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई। मनुष्य अपने विचार और अपने हिसाब किताब को लिख कर रखने लगा। तब से मनुष्य को सभ्य कहा जाने लगा, यानी कि पढ़ा लिखा। मनुष्य ने जब से लिखना शुरू किया तब से इतिहास शुरू हुआ। किसी भी कौम या देश का इतिहास तब से शुरू होता है जब से मनुष्य के लिखे हुए लेख मिलने लग जाते हैं, क्योंकि उन लेखों में ही वो कहानियां लिखी हुई रहती हैं जो भी उस टाइम घटित हुई है, और फिर बाद में वो इतिहास बन जाती हैं। जब तक अक्षरों का ज्ञान नहीं हुआ तब तक इतिहास का भी प्रारंभ नहीं हुआ। तो इस प्रकार इतिहास को शुरू हुए मुश्किल से 6000 साल हुए हैं। उनके पहले के काल को प्रागैतिहासिक काल यानी इतिहास के पहले को काल कहते हैं। प्रागैतिहासिक यानी कि इतिहास से पहले का काल, ठीक है। इसलिए हम देखते हैं कि यदि मनुष्य अक्षरों की खोज नहीं करता तो आज हम इतिहास को नहीं जान पाते। हम यह नहीं जान पाते कि पिछले कुछ हजार सालों में मनुष्य किस प्रकार रहता था, क्या क्या सोचता था, कौन कौन राजाएं हुए, कैसे कैसे काम हमारे भारत में हुए या कहीं भी। अक्षरों की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी खोज है। अक्षरों की खोज करने के बाद ही मनुष्य अपने विचारों को लिख कर रखने लगा। इस प्रकार इस पीढ़ी के ज्ञान का इस्तेमाल दूसरी पीढ़ी करने लगी। अक्षरों की खोज करने के बाद पिछले 6000 सालों में मानव जाति का तेजी से विकास हुआ, क्योंकि वो कुछ भी बात की खोज करती थी तो वो लिख सकती थी, वो बात फिर दूसरी जगह पहुंचाई जा सकती थी। बहुत सारी बातें थी ऐसे। यह महत्व है अक्षरों का और उनसे बनी हुई लिपियों का। अतः हम सबको अक्षरों की कहानी मालूम होनी चाहिए। आज जिन अक्षरों को हम पढ़ते हैं, लिखते हैं, वे कब बने, कहाँ बने और किसने बनाए, यह जानना भी जरूरी है। तो देखा बच्चों, आपने अक्षरों के बारे में पढ़ा कि अगर अक्षर नहीं होते तो हमें किसी तरह की कोई जानकारी नहीं मिल पाती, ना ही इतिहास लिखा जाता। तो इसलिए हमें अक्षरों का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। आशा करते हैं आपको यह अध्याय अच्छे समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।